अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खावर नईम हाशमी ऑफिशियल। अब तक मैं जितनी भी कहानियाँ सुना चुका हूँ उनमें से सिर्फ एक या दो में सियासी टच था, बाकी तमाम समाजी कहानियाँ आपके सामने रखी जिन्हें आपने इंतहाई पसंदीदगी से देखा और आपने इस प्रोग्राम को सराहा, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज जो हमारी कहानी है ये मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ सियासत की तरफ। तो आते हैं हम आज अपनी कहानी की तरफ, और इस कहानी का उन्वान है सदर पाकिस्तान ने जब मेरे साथ हाथ मिलाने से इनकार किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी पहली मुलाकात भुट्टो साहब को फांसी दिए जाने से 1-1.5 साल पहले हुई थी, और ये मुलाकात 70 क्लिफ्टन में हुई। इस मुलाकात में भी, पहली मुलाकात में ही हमारे दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वो क्यों हुआ ये भी एक कहानी है, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद बीबी शहीद और मेरे दरमियान इतनी ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ीं कि मैं उनको शुमार नहीं कर सकता, लेकिन इन मोहब्बतों के दरमियान तकरार भी होती रही। बीबी नाराज़ हो जाती, लेकिन अगर मैं हक पर होता और उनको समझ आ जाती कि खावर नईम हाशमी जो बात कह रहा है वो दुरुस्त है, तो वो आहिस्तगी से कहती सॉरी। वो एक अजीम औरत थी, अजीम बाप और अजीम माँ की बेटी, जो असूलों की जंग लड़ते हुए, जो इस मुल्क में सियासत की बहाली के लिए, इस मुल्क में डिक्टेटरशिप के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद करती रहीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मना करने के बावजूद कि आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, वो गलियों, बाज़ारों, सड़कों पे फिरती रहीं। इसी तरह जब हम जनरल मुशर्रफ के दौर में जियो न्यूज़ पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे थे, तो बेनज़ीर भुट्टो डेविस रोड पर उस मुजाहरे में भी शरीक हुई थी। पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहीं की भी हो, सिंध हो, सरहद हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ भी कारकुन पीपल्स पार्टी के हैं, मेरा उनसे वास्ता रहता है। उसकी वजह ये है कि मैंने 7 जेलें काटी, मैंने शाही किले की 2 दफ़ा सैर की। वहाँ पर जो लोग मुझे मिलते थे जेलों में, तो ऐसे लगता था सारी की सारी जेलें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों से भरी हुई हैं। तो इस तरह मेरी उनसे दोस्ती मोहब्बत शुरू हुई। आज मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी आपको पेश कर रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार भी मिल जाता है, और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं। एक दिन लाहौर के गवर्नर हाउस में सहाफ़ियों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, और मुझे भी वहाँ मदऊ किया गया। जब मैं गवर्नर हाउस पहुँचा तो आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ मौजूद थे, और पार्टी की बाज़ ख़वातीन के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट के खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि लोग इनसे मिल लें, उसके बाद मैं इनसे सलाम दुआ करूँगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में ज़रदारी साहब के सीने में कितना कीना भरा हुआ है। वहाँ अचानक मेरी मुलाकात आसिफ अली ज़रदारी साहब के सेक्रेटरी, यानी सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी मियाँ शम्स साहब से होती है। वो मुझे देखते हैं, मुझसे हाथ मिलवाते ही मुझे खींचते हैं कि ज़रदारी साहब से मुलाकात हो गई। मैं कहा नहीं, वो लोगों से मुलाकात में मसरूफ़ है, तो वो फ़ारग हो जाए तो मिलता हूँ। कहता नहीं चलो मैं अभी मिलवाते हैं ज़रदारी साहब से। मियाँ शम्स मियाँ मुनीर का भांजा है, और मियाँ मुनीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। मियाँ शम्स ज़रदारी साहब के करीब, जो थोड़ी दूर खड़े हैं मुझसे, उनके पास जाते हैं, कहते हैं ज़रदारी साहब, खावर साहब। ज़रदारी साहब उसकी तरफ देखते ही नहीं, लेकिन मियाँ शम्स की ये तकरार जारी रही, ज़रदारी साहब, खावर साहब,
زرداری صاحب، خاور صاحب، میں اس بات سے بہت شرمندہ ہوا کہ یار یہ میاں شمس نے 100 دفعہ کہا ہے کہ خاور صاحب، اور آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا۔ اور وقت آ گیا اس تقریب سے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی واپسی کا۔ آصف علی زرداری اسی راستے سے گزرے جہاں میں پرے ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میاں شمس نے ایک ہاتھ آصف علی زرداری کا پکڑا ہوا تھا تو جاتے ہوئے دوسرا ہاتھ میرا پکڑ لیا، اور ہم دونوں صدر پاکستان، جن سے میری پہلے کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں، جو میرے دفتر میں مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے اور میری انتہائی تعظیم کیا کرتے تھے جب تک بے نظیر بھٹو شہید زندہ تھیں، اس دن یہ ہو رہا تھا کہ میاں شمس نے ایک ہاتھ زرداری صاحب کو پکڑا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ میرا پکڑا ہوا تھا، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ سلام دعا ہو جائے۔ اس نے بہت کوشش کی دروازے تک، اس حال کے دروازے تک کہ صدر پاکستان اور خاور نعیم ہاشمی کا ہاتھوں کا ملاپ ہو جائے، لیکن صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے دروازہ کھولنے سے پہلے میاں شمس کا ہاتھ جھٹکا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے نہیں، یہ بی بی کے دوست ہیں۔ یہ کہہ کر آصف زرداری وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں، سیاسی حالات، ان میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ میں فریق کیوں نہیں بننا چاہتا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو ہماری اپوزیشن جماعتیں اس وقت متحد ہیں، اگر وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو بہت مشکل دور ہوگا۔ بہت مشکل دور اس لیے ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی خصوصاً، اور رائٹ ونگ کی پارٹیاں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملنے والے لوگ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل پائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف اور آصف زرداری میں جتنی چاہیں ٹیلی فون کالیں آپس میں کر لیں، لیکن ایک دوسرے کے حوالے سے ان کے دلوں میں جو بڑاس ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاتے ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔